हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। योगिता के स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का जो सुपर टेट के सिलेबस में हमारा 14 माहेश्वर सूत्र हैं। ये सुपर टेट में ही नहीं बल्कि आपका यूपी टेट और सी टेट में भी कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यूपी टेट, सी टेट और रीट और आपके जितनी भी प्रकार की टेट हैं और प्लस में सुपर टेट, तो उनके लिए वेरी 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज माहेश्वर सूत्र, जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है कि माहेश्वर माहेश्वर कौन? माहेश्वर होते हैं भगवान भोले शंकर महादेव। ठीक है, तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं जो कि शिव जी के नाम पर हैं। अब ये शिव जी के नाम पर क्यों है, इनका शिव जी से क्या कनेक्शन है? तो गाइस इसके पीछे एक कहानी है। जो कहानी आप सुन लोगे तो आपको पता चल जाएगा आखिरकार ये 14 माहेश्वर सूत्र क्या हैं और क्यों हमको ये पढ़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसके पीछे की कहानी ये है कुछ कि एक महर्षि पाणिनि हुआ करते थे। ठीक है, तो उनके गुरुजी ने क्या कहा कि वो पढ़ने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते थे, थोड़े से उद्यमी टाइप के थे या जो भी थे, पर पढ़ने में उनका रुचि में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो उनके गुरुजी ने इधर उनको बुलाया और कहा कि इधर आओ। तो उन्होंने जो भी टास्क उनको वर्क दिया होगा, टास्क दिया होगा, वो नहीं कर पाए थे। तो उन्होंने देखा, अपना हाथ दिखाओ। तो उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तेरे हाथों में तो रेखा ही नहीं है, तो विद्या की रेखा ही नहीं है, तो तुम क्या पढ़ोगे? तुम क्या पढ़ोगे, तुम क्या अध्ययन करोगे जब तुम्हारे हाथ में तो कोई विद्या की रेखा ही नहीं है? तो ये बात पाणिनि जी को बहुत ही गंभीर लगी, उनके वो दिल पर ले गए। और उन्होंने क्या किया कि जंगल में, पहले तो आश्रम में ही पढ़ाई होती थी, तो जंगल में ही होती थी, तो जंगल में गए और एक कांटेदार लकड़ी से अपने हाथों पे लाइन बना ली कि अब मेरे हाथ में विद्या की रेखा बन गई है, तो अब मैं पढ़ाई में मेरा रुचि लगेगी। तो ठीक, अब फिर भी ऐसा ही चलता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, तपस्या की भोले बाबा की, और काफ़ी समय तक वो तपस्या की। तो तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ जी प्रकट हुए, शिव शंकर महादेव बाबा प्रकट हुए। और उन्होंने प्रकट क्या हुए, पहले उनके डमरू की ध्वनि सुनाई दी, डम 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 डम। और इस तरीके से पाणिनि जी ने सुना, और उसको जिस प्रकार से, हमको तो ये डमरू की आवाज़ सेम लगेगी, लेकिन डमरू की आवाज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, और ये 14 माहेश्वर सूत्र रच डाले। और ये डमरू की आवाज़ के अकॉर्डिंग उन्होंने 14 माहेश्वर सूत्रों की रचना कर डाली। और इतना ही नहीं, इसके बाद उन्होंने विश्व का सबसे बड़ा व्याकरण ग्रंथ ये कौन सा है आपका, अष्टाध्यायी की रचना की, जो विश्व का सबसे बड़ा आपका व्याकरण का ग्रंथ है। तो ठीक है गाइस, ये थी इन 14 माहेश्वर सूत्र की के पीछे की कहानी। तो आइए अब हम और ये जो 14 माहेश्वर सूत्र है, इनका हमारे व्याकरण में क्या उपयोग है, ये तो आप इनको पढ़कर ही जानोगे। क्योंकि अगर ये नहीं, सारी जो व्याकरण है वो इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्र पर डिपेंड है, बहुत कुछ इसमें डिपेंड है। तो आइए चलो देखते हैं 14 माहेश्वर सूत्र। तो ठीक है, तो हम इनको, पहला सूत्र जो होता है गाइस, अ ई उ ण, ण, रे ले क। अच्छा, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि अ ई ऊण, ये ण पे आप ये हलंत लगाए, तो यहाँ हलंत क्यों लगाए? ये तो हलंत वाला है वर्ण होता है, और इसकी क्या होती है, इस संज्ञक वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? जो हलंत वाला वर्ण होता है, हलंत वाला वर्ण को हम क्या कहते हैं? इत संज्ञक वर्ण। ठीक, ओके। तो पहला है अ ई ऊण, ऋ ल क, थर्ड है ए ओंग यण,
ए औचा हैवरट लण यमंगळनम झबय घढधश जबगडदश खफ छटत चटतव। आगे है कपय शशसर हल। ठीक है, तो क्या है? आ इ उण रेलका ए उण एउचा हैवरट लण यमंगळनम झवय घडदश जबगडदश खफ छटत चटतव कपय शशसर हल। तो अब हम देखेंगे कि अब बताए आगे हम आपको बताएंगे कि ये जो प्रथम 4 सूत्र हैं अ इ उण से लेकर ए औच तक क्या है ये फ्रेंड्स, ये हैं स्वर सूत्र। तो अगर आपसे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं कि स्वर सूत्र कौन से हैं, तो आप कहोगे कि प्रथम सूत्र से लेकर चतुर्थ सूत्र तक क्या है? स्वर सूत्र। ठीक है, और आपसे क्या पूछा जाता है? और आपसे पूछा जाता है प्रत्याहार। जो प्रत्याहार जो है, आपका जो टॉपिक है प्रत्याहार, वो इन्हीं से बना है। हमें अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको अलग से पढ़ा दूँगी। अब जैसे कि ये है आ से लेकर ना तक, तो एक आपका ये बन जाता है अण बन जाता है। तो अण क्या है? अण को बोलेंगे हम प्रत्याहार। ये एक प्रत्याहार है। ये क्या है? एक प्रत्याहार। तो प्रश्न इस तरीके से आता है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण हैं? प्रश्न कैसे आता है कि अण प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? अब आपको नहीं पता तो अब ये हम बताते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। देखिए, अ अण यही प्रत्याहार है, आ से लेके अण तक। ठीक है, अब हम वर्ण देखेंगे तो अ ई उ, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 3 वर्ण। कितने वर्ण? 3 वर्ण। ठीक है, लेकिन आप कहोगे कि अरे मैम ये 4 वर्ण है यहाँ पर, तो हमने 3 क्यों बताया? तो फ्रेंड्स, ये जो मैंने बताया था कि ये जो अण है हलंत वाला, जो पीछे वाला जो होता है हलंत वाला वर्ण, इसकी काउंटिंग नहीं होती है, इसको नहीं गिना जाता है, और इसको क्या कहते हैं हम? क्या? इत्संज्ञक वर्ण। ठीक है, तो इत्संज्ञा हो जाती है। तो अण की काउंटिंग क्यों नहीं होती है? सॉरी, जो पीछे वाले वर्ण हलंत वाले वर्ण की काउंटिंग क्यों नहीं होती है? कि इसकी इत्संज्ञा हो जाती है, यानी कि इसको हटा दिया जाता है, इत्संज्ञा हो जाती है इसकी। तो कितने वर्ण मिले हमको इसमें? अ ई उ, 3 वर्ण मिल गए। ठीक है, नेक्स्ट रेले का। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऋक ऋक प्रत्यय में, ऋक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अब इसका जवाब आप बताएंगे कितने वर्ण हैं, तो आप क्या बताओगे इसका आंसर? बताइए कितने? क्या 3 या 2? तो आंसर, सही आंसर क्या होगा हमारा? 2, री और लिरी। तो री और लिरी 2 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? री और लिरी। इस तरीके से पूछा कि बताइए कि कौन से वर्ण हैं, तो री और लिरी। अच्छा, का क्यों नहीं, का की काउंटिंग क्यों नहीं हुई है? कि का क्या है? हलंत वाला क्या क्या है? इत्संज्ञक वर्ण है, और इसकी काउंटिंग नहीं होगी। ठीक है, अब ए ओंगा ए ओचा, तो सब इसी तरीके से। और अगर आपसे ये पूछा जाए, ये नहीं है कि प्रत्याहार का मतलब कि एक ही में हो गया। हाँ, ये भी एक प्रत्याहार हो गया, ये भी एक प्रत्याहार हो गया। अगर पूछते हैं कि अक प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? कितने वर्ण हैं?
तो अक का हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे? इस आ से लेके इस का तक। अगर आपसे अक प्रत्याहार पूछें तो आप क्या देखोगे? इस आ से लेके इस का तक को देखेंगे हम। तो कितने वर्ण हैं गाइस? 1 2 3, इसको नहीं काउंट करेंगे, 4 5। तो अक में कितने वर्ण होंगे? 5। ठीक। अगर आपसे पूछा जाए कि आ से ले अच अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो हम कैसे बताएंगे? अच्छे, तो फर्स्ट सूत्र था हमारा अ ई ऊण री ली का ए ओ न ए औ च। तो यहाँ पर बात हो रही थी अच प्रत्याहार की। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण हैं? तो देखेंगे इस आ से लेके इस च तक हम काउंटिंग करेंगे और देखेंगे कौन कौन से वर्ण उसमें शामिल होंगे। तो ये वन, ये अ ई उ री ली ए ओ औ। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने वर्ण? 9 वर्ण। कितने वर्ण हैं? 9। तो काउंटिंग में कितने वर्ण आए? 9। पीछे वाले वर्ण, हलंत वाले वर्ण क्यों नहीं लिए हैं? क्योंकि ये इत्संज्ञक वर्ण हैं। ठीक है। अब कौन कौन से वर्ण है थे अच प्रत्याहार के अंतर्गत? अ ई उ री ली ए ओ ए औ। ठीक है। तो ये हमारे वर्ड हो गए। कितने हो गए काउंटिंग में? 9। आया समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा स्टैंड की दिक्कत है, इसलिए मैं आपको कभी इधर कभी उधर करके समझा रही हूँ। तो गाइस अब देखिए नेक्स्ट है। अब ये जो 4 सूत्र थे वो स्वर वाले थे, और स्वर को, और इसीलिए हम संस्कृत में स्वर को अच भी कहते हैं। अच क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अच के अंतर्गत जितने भी वर्ण हैं वे स्वर सूत्र हैं। ओके। वैसे भी आप देखोगे ये सभी स्वर ही हैं। अ ई उ री ली ए औ है औ। ठीक है। तो ये स्वर वर्ण है, इनको अच कहा जाता है। अब वहीं ये जो अब जो 5th सूत्र से जो 14 सूत्र तक है, 5 से 14 तक, ये टोटल कितने हैं? 10 सूत्र हैं। और इन 10 सूत्र में क्या है कि ये सारे व्यंजन हैं और इनको हम हल कहते हैं। अब बताइए हल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह से स्टार्ट होंगे और आपका 14वां सूत्र हल पर फिनिश होता है। हल। तो ये ऐसे यहाँ इस वाले हा से लेके इस वाले ला तक, इस वाले हा से लेके इस वाले ला तक हमारे क्या होते हैं? व्यंजन। तो ये व्यंजन सूत्र हैं जिनको हम हल कहते हैं। ठीक है। तो और देखो प्रत्येक सूत्र की एक अलग ही वो है पहचान। हाई, अब ये मैं आगे हम लोग बहुत कुछ पढ़ेंगे तब वहाँ से आपको पता चलेगा। हाई व रट। तो देखो इसमें ये ए ऊष्म में है, बाकी व बताएंगे आपको। अब देखो लड़, यमंग णम, इस 7th सूत्र में क्या है? सारे पंचम वर्ण है। वर्णमाला आप पढ़ोगे तो उसके, जब मैं वर्णमाला जब पढ़ाऊंगी ना आपको, तो ये सारा क्लियर हो जाएगा और भी ज़्यादा। तो यमंग णम, ये सभी पांचों वर्ग के पांचों पंचम वर्ग हैं पीछे वाले। का चा टा ता पा, यानी कि का ख ग घ ड़, हाँ, चा छा छा छ छ छ य है, टा ठा टा डा डा ढ ण, ता 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 ध न है। इस तरीके से ये पांचवे वाले वर्ण हैं, जिसे कोई अनुनासिक वर्ण बोलते हैं ना। तो ये अनुनासिक वर्णों से मिलकर बना है।
पंचम वर्ण अनुनासिक होता है ना। अब देखो झ व य, च छ ज झ, प फ ब भ, क ख ग घ, ट ठ ड ढ। तो ये और ये सूत्र है ना, आठवां और ये, इनकी खासियत क्या है, ये वर्ग के चतुर्थ वर्ण से मिलकर बने हैं। ठीक है, चतुर्थ वर्ण से मिलकर बने, आठवां और नौवां। अब ये देखिए ज ब ग ड द श, इसमें कौन से वर्ण है, इसमें सभी वर्गों के, वर्णमाला में जब हम पढ़ते हैं तो सभी वर्गों का जो तीसरे नंबर का जो वर्ण है ना, जैसे कि च छ ज, च छ ज तीसरा, और प फ ब तीसरा, क ख ग तीसरा, ट ठ ड तीसरा, त थ द, तो ये तीसरा। ठीक है, तो ये कौन से, ये सूत्र की क्या विशेषता है कि ये वर्ग के तीसरे वर्ण से मिलकर बना है, तीसरे वर्णों से मिलकर। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है आपका खफ छटत चट तब। हाँ, तो देखिए आप ख, क ख दूसरा, प फ दूसरा, च छ दूसरा, ट ठ दूसरा, त थ दूसरा। ठीक है, और ये च ट त ये पहला, तो ये चौथे और पहले से मिलकर बना है, चौथा और पहले वर्ण से मिलकर बना है ये दोनों। 11 और 12वें सूत्र में कौन कौन से वर्ण है, वर्ग के चौथे और पहले वर्ण हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है श श शर, श श शर। तो श श शर इसमें क्या है, सारे इन दोनों में, ये दोनों किससे मिलकर बने हैं, ऊष्म व्यंजन से। ठीक, तो 13 और 14वें सूत्र में क्या है, ऊष्म व्यंजन, सभी वर्गों के ऊष्म व्यंजन। नहीं, ये तो अलग है, इसमें वर्ग से अलग ही रहते हैं, तो इसमें दोनों सूत्रों में क्या है, ऊष्म व्यंजन। ठीक है गाइस, अब क्या है, मैं आपको और क्या बताने वाली थी, हाँ, तो इस तरीके से ये होता है, मैं कुछ और भी बताना चाह रही थी आपको। हाँ, तो ठीक है, ये 14 सूत्र हैं। अब आप कहेंगे कि इनको लर्न कैसे किया जाए, तो ये दिमाग में बैठाने वाली चीज़ है। अगर मैं आपको इसको एक पोएम के माध्यम से बताऊं या जैसे भी बताऊं, तो वो ज़रूरी नहीं है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको गेन कर पाओ, पर फिर भी मैं आपको चलो एक पोएम के माध्यम से बताती हूँ। तो इसको हम पढ़ेंगे, मुझे तो ये लर्न है मौखिक, क्योंकि मैंने पहले भी अपने पढ़ा रखा है। तो चलिए, आई उणरे लका ए उणाई अवचा, आई बरट लण या मंगण नमा, जवया गड दश जब गड दश, खप छटत चट तब कपय ससर हल। ठीक, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ये कैसे लर्न होगा, तो थोड़ा सा दिमाग में बैठाइए, बेहद इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ये टॉपिक है गाइस। अगर आपको ये अच्छा लगा और वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अगर कहीं मेरी कोई कुछ भी आपको इसके बारे में, वीडियो के बारे में, कंटेंट के बारे में कुछ भी कहना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।